बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति भगवान को भी उठाकर कोई दिन कुआं में डाल देता है, जिसको बहुत क्रोध आता है। वो ना मातृ भक्ति कर सकता, ना पितृ भक्ति, ना देश भक्ति, ना गुरु भक्ति। गुरु से भी नाराज हो जाएगा तो न जाने कितनी गालियां गुरु को दे देगा। मां से नाराज हो जाएगा तो बूढ़ी मां की चोटी पकड़कर घसीटेगा, उनको भी पीटेगा। बाप से नाराज हो जाएगा, बाप को भी धक्का मारकर गिरा देगा। देश के प्रति अगर नाराज हो गया तो देश को बर्बाद कर देगा। जिसके अंदर त्याग नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति त्याग मांगती है, भक्ति संतोष मांगती है। इसलिए शिवरी का नाम शिवरी है, क्योंकि शिवरी को सब्र थी, और सब्र माने संतोष होता है। भक्ति संतोष का मार्ग है, भक्ति सब्र का मार्ग है। भक्ति में अगर संतोष नहीं, जिसके पास संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, सहनशीलता नहीं है, वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। उसको सोने के लिए स्थान अच्छा नहीं मिलेगा तो उसी में वो थैला लेकर भाग जाएगा। इसलिए संतोष चाहिए। यहां पर ऐसे ऐसे लोग जमीन में बैठे हुए हैं बिछावन पर, जो लोग कभी सोफा सेट से नीचे नहीं उतरते। डबल बेड पर सोते हैं, सोफा सेट पर बैठते हैं, 15 लाख की गाड़ी में चलते हैं। आज गुरु के प्रेम में इतना संतोष है, सब्र है कि जमीन पर बैठकर भी मुस्कुरा रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। आपके पास में कितना ही धन हो, लेकिन अगर संतोष धन नहीं है तो आप दुखी रहो। संतोष धन का अर्थ ये भी नहीं है कि धन कमाओ मत। कितने लोग संतोष का अर्थ उल्टा लगाते हैं, काम नहीं करते और कहते हमें संतोष हो गया। तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तुम्हें आलस्य हो गया। संतोष का अर्थ ये नहीं कि दुकान न खोलो, संतोष का अर्थ ये नहीं खेती न करो, संतोष का अर्थ ये नहीं मेहनत न करो, संतोष का अर्थ ये नहीं काम न करो, संतोष का अर्थ ये नहीं कि राजनीति न करो, संतोष का अर्थ ये भी नहीं है कि आप व्यवस्था बिगाड़ दो। संतोष का अर्थ है मेहनत खूब करो, खेती खूब करो, दुकानदारी खूब करो, बिजनेस लंबा चौड़ा करो, राजनीति जबरदस्त करो, लेकिन जो भी उसका फल मिला है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। इसका नाम संतोष है। और परिश्रम तो सफलता की कुंजी है। मेहनत तो उन्नति की चाबी है। बिना मेहनत तो कुछ होने वाला नहीं। आपके घर में आटा रखा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, मिर्च मसाला जीरा धनिया सब कुछ रखा है, किचन है, गैस है, सब है, बर्तन है, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे तो भोजन पकेगा नहीं। फिर आपको उठना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, आटा मारना पड़ेगा, किचन में गैस चूल्हा जलाना पड़ेगा, फिर उस पर चढ़ाना पड़ेगा, फिर रोटी बनाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जी तैयार करोगे, काटोगे, पकाओगे, तब जाकर परोस कर खाओगे, तब आपको तृप्ति मिलेगी। आदमी के पास में कितना कुछ भी हो, लेकिन बिना परिश्रम के उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए मेहनत करना चाहिए। परिश्रम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और परिश्रम करने से गरीबी भी भागती है, और परिश्रम करने से तुमको सभी प्रेम भी करेंगे, और मेहनत करने से सब तुम्हें धन्यवाद भी देंगे, और आलस्य करने से घर में भी लोग कहेंगे माटी का धोंधा है। एक सासू कह रही थी कि बेटे का विवाह था तो मैं सोचती थी कि मेरी लाड़ी आएगी, लेकिन ऐसी लाड़ी आई है, वो लाड़ी नहीं है, वो भैंस की पाड़ी है, पड़ी रहती है।
सोती रहती है, कुछ काम ही नहीं करती है। तो बोले लाड़ी के बदले पानी मिली। भैंस के बच्चे का नाम होता पाड़ा। उसका पाड़ा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा 10-15 दिन पड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। उसको देखो दूर से लगता मर गया है कि जिंदा है, पड़ा है। ऐसे कितने लोग जिंदगी भर पाड़ा बने रहते हैं। किसी किसी स्त्री को पति ऐसा मिला है बिल्कुल पाड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक पड़ा रहता है। और पूछो तेरा पति कैसा है तो पत्नी कहती है बीए पढ़ा है और थोड़ा पीए पड़ा है। हाँ, ऐसा पति है। आलस्य करोगे तो निंदा होगी, आलस्य करोगे घर में गरीबी आएगी, आलस्य करोगे तो लोग तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। परिश्रम करोगे, और एक बात याद रखना, परिश्रम भी समय पर करोगे तो सफलता मिलेगी, केवल परिश्रम से सफलता नहीं मिलेगी। गेहूं जिस समय खेत में बोना है उस समय बोओगे तो गेहूं की फसल पककर आएगी। लेकिन तुम गेहूं 1 महीने बाद बोओगे तो गेहूं बोओगे, खेत तैयारी करोगे, सब मेहनत तो उतनी ही पड़ेगी, लेकिन आपके घर में फसल सही वापस लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि आपने समय लेट कर दिया है। इसलिए राइट टाइम पर परिश्रम करने वालों को सफलता मिलती है। राइट टाइम भी हो, परिश्रम भी हो, लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए। मौसम को देखकर डिसीजन लीजिए कि मसूर बोना ठीक है कि गेहूं बोना ठीक है कि चना बोना ठीक है। अगर डिसीजन गलत हो गया, आपका निर्णय गलत हो गया, चना बोना चाहिए और वहां पर तुमने गेहूं बो दिया, तो फिर आपकी मेहनत भी जाएगी और समय पर करोगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए डिसीजन भी ठीक होना चाहिए। उन्नति के सूत्र है, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करे। साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन हम सब हुए, आज आए गुरु धन हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अष्टावक्र बिना व्यक्तिगत निमंत्रण के जनक की सभा में जा रहे हैं, और बिना निमंत्रण के कौन जा सकता है।
जो अपने अहंकार को शून्य कर सकता है, जिसको मान और अपमान की परवाह खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं बची है और जिसको अपमान की चोट नहीं लग सकती है, जिसके अंदर अभिमान का स्थान नहीं बचा है, वो बिना निमंत्रण के जा सकता है और वहाँ कोई अपमान करे तो भी उसको चोट नहीं लगती है, सम्मान करे तो कोई खुशी नहीं है। बिना निमंत्रण के अष्टावक्र जा रहे हैं। और मान अपमान सम्मान का प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ता है? जो स्थित प्रज्ञ होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मानापमानयो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। लगा दो पार धीरे से। लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है। न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है। तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। लगा दो पार धीरे से। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। नम्रता तुम्हारे जीवन की शोभा है। अष्टावक्र की नम्रता जनक के दरबार में लेकर जा रही है। विनम्र व्यक्ति पूरी गम खा सकता है, प्रतिकूलताओं को सह सकता है, अहंकार सहनशीलता नहीं रख पाता है। अपने घर में भी विनम्रता रखना। आपका पति कुछ कभी कह दे, लड़ने के लिए आमादा मत हो जाना। आपकी सासू कभी डांट दे, रिप्लाई न करना, प्रत्युत्तर न देना, ये तुम्हारी महानता है। आपकी लाड़ी से गलती हो जाए, समझा देना और क्षमा भी कर देना, लेकिन उसको
कठोर व्यवहार से सताना मत, इससे पाप लगता है। क्योंकि आज जो बहू है कुछ वर्षों बाद वो सासू बनेगी, और आज जो सासू है कुछ दिनों के बाद रिटायर हो जाएगी। शासन बदलने वाला है, सासू का ट्रांसफ़र होने वाला है। इसलिए सासुओं को चाहिए कि अपनी बहुओं को बहुत प्रेम से रखें, क्योंकि आपकी वृद्धावस्था आएगी, हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, खाट पर आराम करोगी, पानी कौन देगा, चाय कौन पिलाएगा। इसलिए वो सासू बुद्धिमान है जो सासू 24 घंटे में एक बार अपनी बहू को चाय बनाकर प्रेम से पिलाती है और कहती है, बहू चाय पी ले, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगा तब ख्याल रखना, तेरे हाथों में ही सब होगा। ऐसी मधुरता से बोल देना, क्योंकि संसार का शाश्वत नियम है, परिवार प्रेम से ही चलता है, संगठन प्रेम से ही चलता है, समाज प्रेम से चलता है। जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है वहाँ परिवार बिखर जाता है। जहाँ प्रेम टूट जाता है संगठन भी टूट जाता है। प्रेम धागा है, एक दूसरे को बांध कर रखता है। प्रेम की कीमत को समझना, आज यहाँ अगर ये 5000 श्रोता बैठे हैं, 6000, तो ये प्रेम के धागे में बंध कर बैठे हैं। इनको कोई रस्सी जंजीर में नहीं बांधा है। मैं अगर आपके बीच में बैठा हूँ, नेपाल बॉर्डर से खिंच कर आया हूँ, तो आपके प्रेम की चुंबक से ही आया हूँ, कोई हमको पकड़ के नहीं लाया है। लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे इतनी दूर से लाया है, और ये लसुड़िया वालों का प्रेम हमें आपको दोनों को यहाँ इकट्ठा किया है। प्रेम का खेल निराला होता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। जहाँ प्रेम नहीं है तो राजमहलों में भी दुख है, और जहाँ प्रेम है तो जंगल में भी मंगल है। भगवान श्री राम के पास में क्या था? पैसे नहीं थे। जब 14 वर्ष के लिए वनवास में भगवान श्री राम गए हैं, कैकेयी ने उनको तपस्वी का भेष पहनाया था, साधु के कपड़े पहनाकर भेजा था। किसी ने पूछा, साधु के कपड़े क्यों पहना रही हो? इतना कुछ कम है 14 साल का वनवास, सब ये साधुओं वाले कपड़े क्यों लपेट रही हो? तो कैकेयी ने कहा, साधुओं जैसे वस्त्र इसलिए पहना रही हूँ ताकि मेरे बेटे मेरी बहू साधुओं के पास ही बैठे, दूसरे के पास बैठ न पाए, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे और साधुओं के कपड़े पहनकर असाधुओं में बैठ नहीं पाएंगे, और साधुओं में बैठेंगे तो ये वहाँ से महान भगवान बनकर लौटेंगे। वेशभूषा का भी बड़ा प्रभाव होता है। तुम तिलक लगाकर शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए जाने में संकोच करोगे, शर्म लगेगी। जब जाओगे तो हैंडपंप के जल में पहले तिलक धोओगे, उसके बाद शराब की दुकान पर जाओगे। ये तिलक में भी इतनी ताकत है, आपको रोकता है। इसलिए लोग अब तिलक नहीं लगाते हैं, सोचते हैं चाहे जिधर जाओ छुट्टम छुट्टी। ये तिलक, ये माला, ये साफा, ये वेशभूषा, जैसे मैं ये कपड़ा पहना, ये कपड़ा पहन करके मैं गलत जगह नहीं खड़ा हो सकता। जब गलत जगह हमको खड़े होने की इच्छा होगी तो मैं कपड़े उतार के रख दूंगा, पैंट शर्ट पहन लूँगा। क्योंकि पैंट शर्ट तो एक कॉमन ड्रेस है, उसको पहन कर तुम चाहे जहाँ चले जाओ। लोग सोचते ठीक है, तो यही है, जनरल मार्केट जाइए। लेकिन ये कपड़े
बहुत ब्रेक लगाते हैं। इन कपड़ों की मर्यादा है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गाइए चौपाई, बड़ी मर्म स्पर्शी चौपाई है, दिल को छू लेने वाली। राम वन को जा रहे हैं और तपस्वी का भेष पहनाया गया है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। घर से आपको बाहर जाना हो, आपका वेशभूषा, आपका यूनिफॉर्म बड़ा सादगीपूर्ण हो तो उससे आपकी सुरक्षा। सीता जी के शरीर के ऊपर गहने भी नहीं है, केवल एक अंगूठी है। न गले में सोने का हार है, न नाक में नथुनी है, न कान में कुंडल है, न कड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा कुछ भी नहीं है, केवल एक अंगूठी है। महिलाएं भी जब घर से बाहर जाएं, कहीं दूर यात्रा है, तो अपने आभूषण उतार कर घर में सुरक्षित रख लेना। कान में थोड़ा फूल पहन लेना या नाक में छोटा फूल पहन लेना, बाकी सब सिंपल कर देना। जैसे सीता जी भगवान श्री राम की पत्नी है, लेकिन कितनी सादगी वेशभूषा में जा रही है। क्योंकि शरीर पर सोना और चांदी ये चोरों को बिना निमंत्रण कार्ड के ही आमंत्रित कर लेता है और बुला लेता है, आओ जी मेरे पास कुछ पाओ जी, कुछ ले जाओ जी। इसलिए सत्संग में आना तो भी सादगी बस। और हाथ की शोभा, अंगुलियों की शोभा अंगूठी और कंगन से नहीं है। हाथों की शोभा दान से होती है, सेवा से होती है, अच्छे कर्म करने से होती है। हाथ कंगन पहनने से शोभा नहीं पाते। दानेन पाणी न तो कंकड़े, दान करने से हाथ सुंदर हो जाते हैं, कंगन पहनने से नहीं होते। स्नानेन शुद्धि न तो चंदनेन, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, ना कि चंदन लगाने से। और चंदन केवल मस्तक में लगाना चाहिए। कितने लोग चंदन तो पेट में भी लगाते हैं। हाथ में चंदन, सीने में चंदन, मस्तक में चंदन, पेट में चंदन, चंदन में चंदन। इतना चंदन क्यों लगाते हैं? किसी चीज की अति कर दोगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपकी दाल में घी अगर 1 चम्मच डाला जाए तो टेस्ट बनता है, लेकिन दाल हो 1 कटोरी और घी डाल दो 2 कटोरी, पूरा दाल खराब हो गई। फिर चाय में शक्कर थोड़ी सी डालते हैं तो ठीक है, और 1 गिलास चाय में आधा गिलास शक्कर डाल दिया, चाय बिगड़ गई। अति ठीक नहीं। इसलिए अति बात भी नहीं करना चाहिए, अति जागना भी नहीं चाहिए, और अति सोना भी नहीं चाहिए, और अति खाना भी नहीं चाहिए, और अति चाय भी नहीं पीना चाहिए। 1 सुबह 1 शाम, और ना पियो तो और अच्छा।
और फिर भी अगर बहुत ज़रूरत तो एक सुबह शाम पी लो। और अति मिर्चा भी नहीं खाना चाहिए। कितने लोग तो बहुत मिर्चा खाते हैं, इतना बड़ा बड़ा मिर्चा। हाँ, दाल में मिर्चा पड़ा है, सब्जी में मिर्चा पड़ा है, फिर भी वो लेकर बड़ा अलग से खड़ा है। हाँ, और जितना ज्यादा मिर्चा खाओगे उतना गुस्सा ज्यादा आएगा। अति लेटना भी ठीक नहीं, अति बैठना भी ठीक नहीं, और अति सर्वत्र वर्जित है। अति सफाई भी ठीक नहीं। अब बहुत ज्यादा तुम, फिर तो लोग कहेंगे कुछ पागल है। और गंदगी भी ठीक नहीं। फैशन